प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गंभीर और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे, परमेश्वर की आशीष का इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर किन लोगों को आशीष देता है, क्यों देता है और आशीष पाने वालों का जीवन कैसा होता है? आज हम बाइबल को उठाकर देखेंगे, आदम से लेकर यूहन्ना तक, नूह से लेकर पौलुस तक, और जानेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी और क्यों दी। इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे आशीष का अर्थ क्या है, परमेश्वर किन शर्तों पर आशीष देता है, किन किन को दी गई और उनके जीवन का रहस्य क्या था। आज आप कैसे परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। तो आइए इस महान यात्रा की शुरुआत करें बाइबल के आरंभ से। अध्याय 1, आदम और हव्वा को दी गई आशीष। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 1:28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, जब परमेश्वर ने सबसे पहला इंसान बनाया तो क्या उसने उन्हें खाली छोड़ा? नहीं, उसने उन्हें एक आशीष दी, जीवन की, फलदायकता की और संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार की। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या मैं उस प्रकार का जीवन जी रहा हूं जिसे परमेश्वर आरंभ से आशीषित देखना चाहता था? आदम और हव्वा को परमेश्वर की आशीष क्यों मिली? क्योंकि वे परमेश्वर के हाथों से बने थे और उन्होंने शुरुआत में उसकी आज्ञा मानी। परंतु जब उन्होंने उसके वचन की अवहेलना की तो आशीष शाप में बदल गई। परमेश्वर की आशीष तभी तक बनी रहती है जब तक हम उसकी आज्ञा में चलते हैं। अध्याय 2, नूह और उसकी आशीष। उत्पत्ति 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब आप सोचिए, जब पूरी पृथ्वी पर पाप फैल गया था, चारों ओर हिंसा थी, तो एक व्यक्ति ऐसा था जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पा सका। क्या आप भी नूह की तरह उस भीड़ में अलग खड़े हो सकते हैं? और लिखा है बाइबल में, उत्पत्ति 6:9, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यह वचन सिर्फ उसके बाहरी आचरण की नहीं, बल्कि उसके भीतरी चाल की भी गवाही देता है। क्या आप हर दिन परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या केवल संडे को ही उसका चेहरा ढूंढते हैं? कठिन समय में परमेश्वर के साथ चलना ही सच्ची आशीष की कुंजी है। नूह को वही अनुग्रह मिला जिसने पूरी मानव जाति को बचाया। अध्याय 3, अब्राहम, आशीष का पिता। उत्पत्ति 12:2-3, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भाइयों बहनों, सोचिए, अगर परमेश्वर आपको बोले कि सब कुछ छोड़ दो और चल पड़ो एक अनजानी दिशा में, तो क्या आप चल पड़ेंगे? अब्राहम चला। उसने प्रश्न नहीं किया, बहाना नहीं बनाया, बहस नहीं की। उसने बस विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण आज तक हम सब उसकी संतान कहलाते हैं। गलातियों 3:9, उत्पत्ति 22:17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। क्या आप विश्वास में ऐसे खड़े हैं कि आपकी अगली पीढ़ियां भी आशीषित हों? परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके वंश को भी आशीष देना चाहता है, यदि आप विश्वास में स्थिर रहें। अध्याय 4, याकूब, संघर्ष के द्वारा आशीष। उत्पत्ति 32:26। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। भाइयों और बहनों, याकूब का जीवन आसान नहीं था। वह प्रारंभ में चालाक और स्वार्थी था, परंतु एक समय ऐसा आया जब उसने अपने पूरे जीवन के पाप, धोखे और भय को लेकर परमेश्वर से कहा, अब और नहीं, मुझे बदल, मुझे आशीष दे। याकूब ने स्वर्गदूत से सारी रात संघर्ष किया। क्या आप आशीष के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? अभी एक विश्वासी को ऐसा संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है जो विश्वासी पाप से संघर्ष करते हैं। वह व्यभिचार से संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष परमेश्वर को चाहिए। उत्पत्ति 22। उसने कहा,
तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके नाम का अर्थ बदल दे, आपके जीवन की दिशा बदल दे? जो व्यक्ति परमेश्वर से सच्चे दिल से लड़े वह खाली नहीं लौटता। आशीष उसकी है जो हार मानने को तैयार नहीं। अध्याय 5 यूसुफ चरित्र के कारण मिली आशीष। उत्पत्ति 39:2। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के जीवन को देखिए, वह भाइयों द्वारा बेचा गया, दास बना, जेल गया, फिर भी उसकी आत्मा में कोई शिकायत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि जो परमेश्वर ने दिखाया है वह पूरा होगा। उत्पत्ति 50:20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। प्रिय दर्शकों, क्या आप किसी अन्याय से गुजर रहे हैं? क्या आपने सब कुछ खो दिया है? क्या अपनों ने ही धोखा दिया है? तो यूसुफ को याद करें। परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उसने हर दुख में चरित्र नहीं खोया। जो व्यक्ति सत्य और चरित्र में स्थिर रहता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है। अध्याय 6 मूसा, बुलाहट और आज्ञाकारिता की आशीष। निर्गमन 3:10। इसलिए थे आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा का जीवन 2 भागों में बंटा था। पहले 40 वर्ष महल में, फिर 40 वर्ष जंगल में। लेकिन परमेश्वर ने उसे तब बुलाया जब वह स्वयं को अयोग्य समझ रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत कमजोर हैं, बहुत गिरे हुए हैं? परमेश्वर उन्हीं को बुलाता है जो स्वयं को कुछ नहीं समझते। गिनती 12:3। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। उसकी नम्रता ने उसे परमेश्वर का मुख देखने वाला बनाया और आशीष दी गई कि वह लू देने वाला बने। व्यवस्था विवरण 34:10-12। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। परमेश्वर की आशीष उनके लिए है जो नम्र होते हैं, बुलाहट को स्वीकार करते हैं और आज्ञाकारिता में चलते हैं। अध्याय 7 यहोशू, विश्वास और साहस की आशीष। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। दर्शकों, यहोशू ने मूसा के बाद एक महान कार्य संभाला, पूरी प्रजा को प्रतिज्ञा के देश में ले जाना। क्या आप भी कभी डरते हैं कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएंगे? तब यहोशू को याद कीजिए, परमेश्वर ने उससे कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यह आशीष है, परमेश्वर की संगति। यहोशू 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। जो व्यक्ति साहस और विश्वास से आगे बढ़ता है वह परमेश्वर के साथ चलता है, और वही उसकी सबसे बड़ी आशीष है। अध्याय 8 दाऊद, हृदय के अनुसार व्यक्ति की आशीष। 1 शमूएल 16:7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। दाऊद केवल एक चरवाहा था, परंतु परमेश्वर ने उसमें एक राजा देखा, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के अनुसार था। प्रेरितों के काम 13:22। मैंने दाऊद को पाया जो यिशै का पुत्र है, वह मेरे मन के अनुसार पुरुष है। दाऊद ने कितनी बार गलतियां की, लेकिन वह हर बार टूटे हुए मन से पश्चाताप करता था। भजन संहिता 51:17। मन को हे परमेश्वर
तू तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जिनका हृदय नम्र, पश्चातापी और परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाला होता है। अध्याय 9। सुलेमान, ज्ञान और समृद्धि की आशीष। 1 राजा 3:9। अपने दास को ऐसा समझने वाला मन दे कि वह तेरी प्रजा का न्याय कर सके। सुलेमान ने धन या विजय नहीं मांगा, उसने ज्ञान मांगा, और परमेश्वर ने न केवल उसे ज्ञान परंतु वैभव और शांति भी दी। 1 राजा 3:12-13। मैं तुझे बुद्धि और समझने की ऐसी चतुरता देता हूं कि तेरे तुल्य कोई पहले न हुआ और न तेरे बाद कोई होगा, और मैं तुझे वह भी देता हूं जो तूने नहीं मांगा। मत्ती 6:33। परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सबसे पहले बुद्धि और समझ मांगते हैं तो वह हर ओर आशीष देता है। अध्याय 10। हन्ना, विनती और समर्पण की आशीष। 1 शमूएल 1:10-11। उसने मन में दुखी होकर यहोवा से प्रार्थना की और बहुत रोई और उसने मन्नत मानी। हन्ना बांझ थी, लेकिन उसने अपना दुख छुपाया नहीं। रोते हुए परमेश्वर से बोली, आप भी क्या रोते हुए प्रार्थना करते हैं? क्या आपके दिल में ऐसी पीड़ा है जिसे कोई नहीं समझता? तो जान लीजिए, परमेश्वर सुनता है। हन्ना की प्रार्थना का उत्तर न केवल एक पुत्र शमूएल के रूप में मिला, बल्कि वह पुत्र एक भविष्यवक्ता बना। 1 शमूएल 1:7-28 तक। यह वही लड़का है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मैं उसे यहोवा को अर्पण करती हूँ। जब हम अपनी सबसे प्रिय चीज परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब वह हमें अनंत आशीष देता है। अध्याय 11। एस्थेर, साहस और बुलाहट की आशीष। एस्थेर 4:14। क्या तू नहीं जानती कि तू ऐसे ही समय के लिए राज्य तक पहुंची है? एस्थेर एक यहूदी युवती थी जिसे राजा की रानी बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन उसके सामने एक जोखिम था, अपने लोगों के लिए बोलना। क्या आप कभी डरते हैं अपने विश्वास के लिए खड़े होने में? क्या आप सोचते हैं, मैं कौन होता हूं जो फर्क लाऊं? पर एस्थर ने डर को पीछे छोड़कर कहा। एस्थर 4:16। मैं राजा के पास जाऊंगी, चाहे वह व्यवस्था के विरुद्ध ही क्यों न हो, और यदि मुझे मरना ही पड़े तो मर जाऊंगी। जो व्यक्ति अपने बुलावे को पहचान कर साहस से खड़ा होता है, परमेश्वर उसकी पीढ़ियों को आशीष देता है। अध्याय 12। दानियेल, विश्वास योग्यता की आशीष। दानियेल 6:10। वह अपने कमरे में गया और यरूशलेम की ओर खुली हुई खिड़कियों के सामने दिन में 3 बार घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था। एक ऐसा युवक जो परदेश में था, विदेशी राजाओं के अधीन था, फिर भी उसने कभी भी परमेश्वर की आज्ञा से समझौता नहीं किया। शेरों की मात में जाने का खतरा था, लेकिन उसका भरोसा हिला नहीं, और परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल 6:23-2। क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो संकटों में भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, वह स्वर्ग की सुरक्षा में होता है। अध्याय 13। मरियम, आज्ञाकारिता और अनुग्रह की आशीष। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम एक युवा कुंवारी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र को जन्म देने का कार्य सौंपा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी! समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन मरियम का उत्तर था, मैं प्रभु की दासी हूं। लूका 1:48-49। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सामर्थी ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना को स्वीकार करता है, उसके द्वारा इतिहास रचा जाता है। अध्याय 14। यीशु के चेले, बुलाहट, सामर्थ और बलिदान की आशीष। मत्ती 4:19-20। और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बना दूंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर ने साधारण मछुआरों को बुलाया और उन्हें दुनिया को हिला देने वाले सुसमाचार प्रचारक बना दिया। क्या आप भी सोचते हैं कि आप योग्य नहीं हैं? यीशु ने योग्य नहीं बल्कि आज्ञाकारी लोगों को चुना। लूका 10:19। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। यीशु ने उन्हें सामर्थ दी, चमत्कार करने की
रोगों को ठीक करने की और आत्माओं को छुड़ाने की। जो लोग यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, उन्हें संसार के ऊपर आध्यात्मिक अधिकार और स्वर्गीय आशीष प्राप्त होती है। अध्याय 15। प्रेरित, आत्मा से परिपूर्ण और दृढ़ विश्वास की आशीष। प्रेरितों के काम 2:4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा के अनुसार अन्य भाषा बोलने लगे। पिंतकुस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली, वह आशीष जिससे डरने वाले लोग साहसी साक्षी बन गए। प्रेरितों के काम 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो अचंभित हुए और पहचाना कि वे यीशु के साथ थे। प्रेरितों की आशीष यह थी कि उन्होंने अपने जीवन की कीमत पर भी सुसमाचार को दुनिया में फैलाया। 2 तीमुथियुस 4:7-8। मैं अच्छा युद्ध लड़ चुका हूं, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा है। जो लोग आत्मा से भरकर परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर साहस और स्वर्ग में पुरस्कार मिलता है। अध्याय 16। आज के विश्वासी, आत्मिक, शारीरिक और अनंत आशीष। इफिसियों 1-3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आज भी जो यीशु में विश्वास करते हैं, उन्हें आत्मिक दृष्टि, शांति, छुटकारा, चंगाई और परमेश्वर की उपस्थिति की आशीष मिलती है। मत्ती 6:33। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यूहन्ना 10:10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आप किस तरह की आशीष की तलाश में हैं? केवल भौतिक या आत्मिक और अनंत? भजन संहिता 84:11। वह उनसे कोई भली वस्तु नहीं रख छोड़ेगा जो खराई से चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:10। मरते दम तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब जब आपने इस पूरी यात्रा को देखा और सुना, तो मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने क्या सीखा? क्या आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, बल्कि एक बुलाहट थी? आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, यूसुफ को संवारा, मूसा को नेतृत्व दिया, हन्ना की पुकार सुनी, दानियेल को ऊंचाई दी, मरियम को चुन लिया और प्रेरितों को आत्मा से भर दिया। इन सब में एक बात समान थी, परमेश्वर के साथ चलना। और अब सवाल यह नहीं है कि बाइबल में किसे क्या आशीष मिली। अब असली सवाल यह है, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी परमेश्वर वैसी ही आशीष लाए? आइए हम आपस में थोड़ी गहराई से बात करें। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं सच में परमेश्वर के रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मेरा जीवन उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है, या मैं बस भीड़ के साथ भाग रहा हूं? जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, रोजमर्रा की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह पूछा है कि हे परमेश्वर, तू मुझसे क्या चाहता है? आशीष कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई ताबीज या चमत्कारी रस्सी नहीं है। यह एक जीवन शैली है, एक दिशा है, एक चाल है जो परमेश्वर के साथ चलने से बनती है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, उद्देश्य नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो शायद आपने अभी तक वह रास्ता नहीं पकड़ा जिस पर परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि एक आत्मिक पुकार के साथ कह रहा हूं, आज ही निर्णय लीजिए कि आप उस जीवन को अपनाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है। क्या आप डरते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप योग्य नहीं हैं? यूसुफ जेल में था, हन्ना बांझ थी, मूसा हकलाता था, दाऊद एक चरवाहा था। तो फिर आपके पास क्या कमी है? आपके पास एक निर्णय लेने की शक्ति है, एक इच्छा है परमेश्वर के करीब आने की। बस उसी से सब शुरू होता है। आज रात जब आप सोने जाएंगे, तो बस एक बात सोचिए, अगर मैं इसी अवस्था में मरा, तो क्या मैं परमेश्वर के साथ शांति में हूं? अगर जवाब नहीं है, तो अपने घुटनों पर आइए, अपनी आत्मा को खोलिए, कहिए, हे परमेश्वर, मुझे बदल, मुझे अपने जैसा बना। क्योंकि असली आशीष घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत नहीं है। असली आशीष है जब आप चैन की नींद सो सकें, जब आपके बच्चों को शुद्ध शिक्षा और आदर्श मिले, जब आपके संबंधों में पवित्रता और विश्वास हो, और जब आपके दिल में यह निश्चय हो कि आप परमेश्वर के साथ हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बाइबल के लोग अलग थे? नहीं, वे भी हमारी तरह थे।
कमजोर, डरपोक, असमर्थ, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने खुद को परमेश्वर को सौंप दिया। अब मैं आपसे सीधे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस आशीषित जीवन के लिए हाँ कहेंगे? क्या आप परमेश्वर को अपना डायरेक्टर बनने देंगे? क्योंकि दुनिया में दो ही डायरेक्टर हैं, एक जो आपको ऊंचाई पर ले जाएगा और एक जो आपको विनाश में घसीटेगा। अब आपको तय करना है, आप किसकी फिल्म में अभिनय करना चाहते हैं। शायद आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है। शायद आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उम्मीद बाकी है। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जो आज्ञाकारी है, जो समर्पण करता है, जो उसे अपना जीवन देता है। आप भी वह व्यक्ति बन सकते हैं। अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने चर्च में, अपने ऑफिस में एक ज्योति बन सकते हैं, लेकिन वह ज्योति तभी जलेगी जब आप परमेश्वर से जुड़ेंगे। अब अगर यह वीडियो आपको छू गया, अगर आपने इसमें कुछ ऐसा सुना जो आपके दिल में उतर गया, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, कमेंट में लिखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सी बात असरदार रही, कौन सी आशीष ने आपको प्रेरित किया। शेयर कीजिए इस वीडियो को, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस सच्चाई की जरूरत है। एक शेयर किसी की आत्मा को परमेश्वर से जोड़ सकता है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहां सिर्फ बाइबल नहीं सिखाते, हम आपको परमेश्वर के साथ चलना सिखाते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि यह वीडियो सिर्फ एक सुनने का अनुभव न हो, बल्कि एक जीवन बदल देने वाली मुलाकात बन जाए, कि आज से आपका जीवन एक नई दिशा पकड़े, एक नई चाल चले, और आप उस आशीष के मार्ग पर चलें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। धन्यवाद कि आपने अंत तक देखा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। हम फिर मिलेंगे।